अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल ग्रेविटी के बारे में। जितने भी हमारे सैटेलाइट्स या स्पेसक्राफ्ट्स हमारी अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, जो मैन मेड सैटेलाइट्स हैं जिन्हें आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहा जाता है, वो हमारे अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करते हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। अगर ग्रेविटेशनल पुल ना हो, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वो प्रेजेंट ना हो, तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाएंगे और वो कभी भी अर्थ पे वापस नहीं आ सकते। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर प्रेजेंट हैं और उन पे ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई हो रहा है, तो फिर उनका एक्सेलरेशन भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। और हमने ये रियल एंड अपेरेंट वेट के टॉपिक में डिस्कस किया है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाए, तो फिर वहाँ हम ये कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट वेटलेस हो गया है, यानी कि वहाँ पे वेटलेसनेस की कंडीशन है, या हम कहते हैं कि वो ग्रेविटी फ्री सिस्टम बन गया है। तो एज सैटेलाइट्स एंड स्पेसक्राफ्ट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू gravitational acceleration. As we know that when an object moves with acceleration equal to g, it becomes gravity free system and there will be condition of weightlessness. तो इस तरह से जितने भी स्पेसक्राफ्ट हैं या सैटेलाइट्स हैं, वहाँ पे कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है वेटलेसनेस की। जब वो ग्रेविटी फ्री सिस्टम बन जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि जो एस्ट्रोनॉट्स उसके अंदर प्रेजेंट है, जो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं या कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, जब वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होगी तो उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। क्योंकि हम अर्थ पे या किसी भी रूम में कई जो स्टिक का एक जगह पे इसलिए करते हैं क्योंकि ग्रेविटी हमें नीचे की तरफ खींच रही होती है। तो अगर हमें वहाँ पे ग्रेविटी ही प्रेजेंट नहीं होगी, तो उसके अंदर तो स्पेसक्राफ्ट में हर चीज़ जो है वो इधर उधर फ्लाई ऑफ करती फिरेगी, उड़ती फिरेगी, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी ही नहीं होगी, कोई चीज़ अपनी जगह पे नहीं ठहरेगी। तो इस तरह से जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। उसके लिए फिर हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं कि हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करते हैं। आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैसे प्रोड्यूस की जाती है सैटेलाइट्स में, कि उसके लिए सैटेलाइट को रोटेट करते हैं हम अबाउट इट्स ओन एक्सिस। यानी उसको जब अपने ही एक्सिस के, एक तो वो हमारी अर्थ के गिर्द तो रिवॉल्व कर रहा है ऑलरेडी, दूसरा फिर हम क्या करते हैं उसकी स्पिन मोशन भी लेते हैं। स्पिन मोशन में क्या होता है कि स्पेसक्राफ्ट रिवॉल्व करेगा अपने ही एक्सिस के अराउंड। तो वो जब रिवॉल्व करता है तो फिर उसमें प्रोड्यूस हो जाती है एक ग्रेविटी ड्यू टू द स्पिन मोशन ऑफ द सैटेलाइट, जिसे हम नाम देते हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी का। When an astronaut have to stay in the spacecraft for longer time, then he has to face difficulty while taking observation due to weightlessness. To overcome this difficulty, artificial gravity is produced. For this purpose, the spacecraft is rotated about its own axis. Then the astronaut is pressed towards the outer rim and exert a force on the floor of the spaceship just like Earth. अब देखिए, जब हम किसी भी चीज़ को रोटेट करते हैं, जैसे आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन के साथ जो स्पिनर होता है उसकी भी स्पिन मोशन होती है जब वो ड्राई करने के लिए क्लोथ्स को स्पिन करता है। जब आप उसको ओपन करते हैं बाद में, तो जितने भी क्लोथ्स होते हैं वो आउटर वॉल के साथ स्टिक किए होते हैं, क्योंकि उस वक्त एक जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी डायरेक्शन होती है टूवर्ड्स द सेंटर, तो उसके अपोजिंग एक फोर्स उन पे अप्लाई हो रही होती है जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जो उन्हें पुश करती है आउटर रिम की तरफ। यही सिचुएशन होगी स्पेसक्राफ्ट में भी, कि एक आउटर रिम की तरफ फोर्स अप्लाई होगी और एज अ रिज़ल्ट जो ग्रेविटी प्रोड्यूस होगी उससे फिर जो फोर्स है वो फ्लोर के ऊपर चीज़ें बिल्कुल उसी तरह से एग्जर्ट करेंगी, यानी स्टिक करेंगी, प्रेजेंट रहेंगी फ्लोर ऑफ स्पेसक्राफ्ट पे जैसे अर्थ पे प्रेजेंट रहती हैं। अब हम फाइंड करेंगे वो फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड है नेसेसरी आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करने के लिए। लेट द रेडियस ऑफ द स्पेसशिप इज़ कैपिटल आर, द एंगुलर स्पीड इज़ ओमेगा, then its centripetal acceleration is centripetal acceleration का एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था, a इज़ इक्वल टू
वी स्क्वेयर ओवर आर, और जब हम v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा पुट कर देते हैं तो ए सी इक्वल आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वेयर के। लेकिन ओमेगा जो है वो किसके इक्वल है यहाँ पे, 2 पाई/टी के, वेयर टी इज़ द पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन, यानी इसको टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, वो टाइम जिस दौरान स्पेसशिप एक चक्कर पूरा करेगा अपने ही एक्सिस के अराउंड, उसे हम नाम देते हैं टाइम पीरियड का। वे टी इज़ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ स्पेसशिप, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, ए सी इज़ इक्वल टू आर, ओमेगा की जगह हम पुट कर देंगे 2 पाई/टी होल स्क्वेयर, तो 2 पाई का स्क्वेयर हो जाएगा 4 पाई स्क्वेयर, आर एज इट इज़ आएगा, टी का स्क्वेयर हो जाएगा टी स्क्वेयर। और फ्रीक्वेंसी जो है ये रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड का। फ्रीक्वेंसी कहते हैं हम नंबर ऑफ़ रोटेशंस पर सेकंड को, नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस या नंबर ऑफ़ रोटेशंस पर सेकंड को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी एक सेकंड में कितने चक्कर लेगा जो स्पेसशिप है, तो वो रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का। सो एफ विल बी इक्वल टू 1/t, तो एफ स्क्वेयर हो जाएगा 1/t स्क्वेयर। नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स ए सी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर r/t स्क्वेयर थी हमारे पास इक्वेशन, तो 1/t स्क्वेयर की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे एफ स्क्वेयर, बाकी इक्वेशन यही रहेगी 4 पाई स्क्वेयर r इंटू एफ स्क्वेयर। हमें फाइंड क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी, तो हम एफ स्क्वेयर को एक तरफ रखेंगे, तो एफ स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी, दूसरी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी दूसरी तरफ जाके 4 पाई स्क्वेयर आर। हमने फ्रीक्वेंसी लेनी है तो दोनों स्क्वेयर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लेंगे, तो 4 पाई का स्क्वेयर रूट क्या हो जाएगा 2 पाई, 4 का स्क्वेयर रूट 2 पाई स्क्वेयर का पाई, तो 1/2 पाई ऐसे ही आ जाएगा, और अंडर रूट में बचेगा हमारे पास ए सी ओवर आर। अब हम क्या चाहते हैं कि वहाँ पे ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाए कितनी, कि उसका एक्सेलरेशन जो है वो जी के इक्वल हो जाए, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। The frequency is increased to such extent that AC is equal to G, so F will be equal to 1/2 pi under root G over R. This is the required expression for frequency that is necessary to produce artificial gravity. It is an important question for long, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, और शॉर्ट में से अगर आए तो फिर सिर्फ इतना आता है, हाउ आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो उसके लिए आपने फिर यही लिखना होता है कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, वे रोटेट द सैटेलाइट और स्पेसशिप अराउंड इट्स ओन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज़ प्रोड्यूस्ड। और अगर ये लॉन्ग में आएगा फिर आपने इसको कंप्लीट करना है।